बीजेपी के से फायदा किसको होता है? बीजेपी के कैंडिडेट के साथ तस्वीरें आई हैं सामने। अंसार, मोहम्मद अंसार की संबित पात्रा, आप जानते हैं मोहम्मद अंसार को? किस पद पर है वो आपकी पार्टी में स्थानीय स्तर पर? देखिए सुमित भाई, मैं कोई मोहम्मद अंसार को नहीं जानता, ना मैं ताहिर हुसैन को जानता हूं, ना मैं किसी गुलाम को जानता हूं। मैं इन सभी आतंकवादियों में से किसी आतंकवादी को नहीं जानता। आप लोगों ने अभी कुछ दिनों से टीवी चैनल में दिखाया इनको, तो इनके नामों से हम रूबरू हुए हैं। टोपी तो इन्होंने आम आदमी पार्टी की पहनी हुई है, आप भी दिखा रहे हैं। मगर मैं उससे बड़े लार्जर इशू पे जाऊंगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जाहिल, गंवार, गुंडा, लफंगा, और ये आपने पूछा कि जहांगीरपुरी में किन लोगों ने ये आतंकवादी हमले किए, दंगे किए, तो यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया था, जिनका गारलैंडिंग हुआ था। मतलब शर्मा, अग्रवाल, गुप्ता, यही लोग थे, वो 8 लोग इन्होंने किए, बाकी लोगों ने नहीं किए। मैं इसके गर्त पर आता हूँ। देखिए, ये ऐसा क्यों होता है कि ये जितने दंगे होते हैं, चाहे रामनवमी के शोभा यात्रा के हो, चाहे हनुमान जयंती जी के शोभा यात्रा पे हो, ये देश के भिन्न भिन्न जगहों पे होते हैं, तो उसमें कॉमन फिनोमिना होता है, पैटर्न होता है। एक मस्जिद होती है, एक तथाकथित कोट अनकोट मुस्लिम इलाका होता है, जिसमें जनरली हम लोगों को कह दिया गया कि मुस्लिम इलाके से नहीं जाना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो एक मस्जिद होती है, मस्जिद के छत के ऊपर और उनके घरों के आसपास के छतों के ऊपर पहले से पत्थर, पेट्रोल बम, सिल्लियाँ, ये सब पहले से रखी हुई होती हैं। आपने भी एक वीडियो दिखाया। 16 तारीख को यहाँ हनुमान जयंती की यात्रा थी, मगर 15 तारीख को ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही थी, मतलब पूर्व नियोजित था। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें पीएफआई का भी नाम आएगा। एक फंडिंग अभी आपने दिखाया, जो मोहम्मद अंसार है, उसके जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है और जो जीने का प्रक्रिया है, इसमें मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं से इसको फंडिंग हो रहा था। ये होता है। और ये मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, ये सब कुछ होने के बाद ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इनको सारे पुलिस में दोष नज़र आता है, कानून की व्यवस्था में दोष नज़र आता है, इनको हिंदुओं में दोष नज़र आता है, इनको सब में दोष नज़र आता है, बीजेपी में दोष नज़र आता है। किंतु जो हकीकत है, ये गुलाम, अपोजिशन पार्टी के ऊपर मैं कोई लड़ाई नहीं सुमित भाई, मैं बिल्कुल वो राघव चड्ढा जवाब देंगे। आज लेकिन संबित भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि मस्जिद के ऊपर हथियार इकट्ठा होते हैं, पत्थर इकट्ठा होते हैं, फला ढिमकाना, तो ये तो स्थानीय लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये चीजें इकट्ठी होती रही और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, और पुलिस, इसका मतलब कहां आपके ऊपर सवाल खड़े हो गए। ठीक है, क्या कर रही थी पुलिस? मैं जवाब देता हूं। सुमित भाई, पहले तो ये मस्जिद के छतों के ऊपर और घरों के छतों के ऊपर फलाना ढिमकाना नहीं होता है। क्लियर कट वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं, पत्थर होते हैं, सिल्लियाँ होती हैं, लोगों के पास बंदूक होते हैं और पेट्रोल बम होते हैं। ये तो आप लोगों ने भी अपने पत्रकारों के माध्यम से देश को दिखाया है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस की इंटेलिजेंस क्या करती है, हम फेल क्यों होते हैं? देखिए, जब इस प्रकार की रैली होती है, आपने दिखाया पुलिस बहुत मात्रा में मौजूद है। एक पुलिस ऑफिसर, उसका नाम भी है मेरे पास, मैं बताता हूँ, उसने अपनी आपबीती भी पूरी बताई है। उनका नाम यहाँ पे अरुण है। अरुण जी ने अपने पूरी आपबीती यहाँ बताया है कि किस प्रकार उनके सामने कितने बड़े तादाद में ये लोग आ जाते हैं और इनको अटैक करते हैं। पुलिस मौजूद थी, पुलिस के ऊपर गोली चली है, पुलिस हताहत भी हुए हैं। तीसरी बात है, अगर एहतियातन इन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाएगा, रोहिंग्यानों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो यही लोग छाती पीटते हैं अरविंद केजरीवाल कि देखो जी, ये तो साइकोपाथ है, ये लोग मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बांग्लादेशियों के खिलाफ आप एक शब्द बोलिए, ममता बनर्जी बोलिए, दिखाओ बांग्लादेशियों को। आप, मैं बता रहा हूं, अगर आपने एहतियातन इस गुलाम को गिरफ्तार कर लिया होता तो आप देखते पूरा कहर यूएन तक चले जाता। मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई साहब, मैं बताता हूं इस देश में क्या चल रहा है। ये देश 1000 वर्षों तक गुलाम ऐसे ही नहीं रहा है। हिंदुओं ने ही हिंदुओं के छाती पर चाकू चलाए, दंगाई मानता हूं, हिंदू मानता हूं, मुसलमान मानता हूं, लड़ना पड़ रहा है। चाहे हिंदू हो प्रेम शर्मा, चाहे मुसलमान हो गुलाम अंसार, मोहम्मद अंसार, उनको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हारमोनी बिगाड़ते हैं दंगाई नहीं है। तो पुलिस ने कहा है, पुलिस ने कहा है कि तुम्हारी जो यात्रा बगैर यात्रा के, बगैर परमिशन के निकली, जिसमें बवाल बढ़ा प्रेम शर्मा को लिए। मैं इसका FIR की कॉपी है मेरे पास भी, संबित जी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।